जब iOS 18 था तब एक चार्ज में फ़ोन आराम से एक दिन चल जाता था, मगर अभी iOS 26 के बाद फ़ोन को 2 बार चार्ज करने पर भी फ़ोन की बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन हो रही है। कुछ ऐसा ही हो रहा है ना आपके साथ भी? वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही 2 सेटिंग्स बता देता हूँ, वो फटाफट कर लीजिए। सेटिंग्स में आ जाइए, उसके बाद आपको आना है मोबाइल सर्विसेज में और नीचे सिम कार्ड के अंदर आपका प्राइमरी नंबर चूज करके यहाँ नीचे वॉइस एंड डेटा के अंदर आ जाइए। यहाँ पे आपका 5G ऑन होगा तो इसे ऑटो पे डाल दीजिए। इससे होता क्या है ना, फोन में 5G तभी एक्टिवेट होता है जब फोन को उसकी जरूरत होती है। और अगर आपके एरिया में 5G कंटिन्यूअसली नहीं आता, काफी 4G 5G 4G 5G होता रहता है, तो आप इसे 4G पर भी रख सकते हो। यहाँ पे नीचे डिस्क्लेमर भी दिया गया, अगर आप 5G ऑन कंटिन्यूअस रखते हो तो ये आपके बैटरी लाइफ को रिड्यूस कर सकता है और परफॉर्मेंस को भी। दूसरे सेटिंग के लिए आपको आना है एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में और यहाँ से टॉक टू सीरी के अंदर। तो भाई अगर आप भी पब्लिक में है सीरी बोल के फ्लेक्स नहीं करते हो ना, तो प्लीज़ इसे टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके फ़ोन का माइक्रोफोन कंटिन्यूस 24/7 चालू ही होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर लेता है। अभी मेरे पास यहाँ पे 2 आईफोन है, एक ये आईफोन 16 प्रो जिस पर मैं अपने सारे ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एंड इसकी बैटरी हेल्थ अभी 100% ही है, काफ़ी ज़्यादा रफ यूज़ करने के बाद भी, एंड साइकिल काउंट है कुछ 112। यह है दूसरा आईफोन 16 और इसकी बैटरी हेल्थ भी 100% ही है और साइकिल काउंट हुआ है 29। और आज की सारी सेटिंग्स मैं इसी फ़ोन से आपको बताने वाला हूँ। और मैंने एक वीडियो iOS 18 के बैटरी सेटिंग्स के बारे में भी बना रखा है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में भी शो कर रही होगी, तो वो भी चेकआउट कर लेना। वीडियो डिवाइडेड होगा 2 सेक्शंस में, एक में तो सारा सेटिंग सॉफ्टवेयर वो सब अपन देख लेंगे, और दूसरे सेक्शन में कुछ काफ़ी सिली मिस्टेक्स लोग डे टू डे लाइफ में कर लेते हैं फ़ोन के यूसेज के साथ, फ़ोन के चार्जिंग के साथ, उन्हें डिस्कस करेंगे, जिनका इम्पैक्ट बैटरी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और मज़ेदार होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आईफोन के डिस्प्ले सेटिंग्स के साथ, क्योंकि आईफोन की डिस्प्ले ही उसकी सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। सबसे पहली और सबसे बेसिक सेटिंग ये है कि आप फ़ोन को पहले डार्क मोड पर डाल दीजिए, क्योंकि जब आप लाइट मोड पर रहते हैं तब आपके फ़ोन का हर एक पिक्सल ऑन होता है, जिसकी वजह से बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। और इसके साथ ही अगर आपने एक डार्क वॉलपेपर लगा दिया ना, तो और ज़्यादा बैटरी सेव होने वाली है आपकी। अगली जो सेटिंग है वो लिक्विड ग्लास रिलेटेड है। अब देखो, आप जब भी कंट्रोल पैनल ओपन करते हो तब आपको पीछे एक ब्लरी बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा CPU पावर खाता है, तो इसे भी आप टर्न ऑफ कर सकते हो। और इसे टर्न ऑफ करने के लिए सेटिंग्स में आ जाइए, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में, और फिर वहाँ से डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज के अंदर, और फिर यहाँ पे आपको रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा। और अभी साइड बाय साइड आप रिजल्ट्स देख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी ऑन और ऑफ रखने के बाद कितना फर्क पड़ रहा है। अब अगली जो सेटिंग है वो है ऑटो ब्राइटनेस की। यहाँ काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा वो तो हम कभी भी मैन्युअली कर सकते हैं, मगर ट्रस्ट में, अगर हाई ब्राइटनेस की आदत पड़ गई ना, तो फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है और बैटरी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ऑटो ब्राइटनेस की सेटिंग टर्न ऑन करने के लिए डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। अगली 2 सेटिंग्स है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। तो पहली है ऑटो लॉक की। आप इसे 30 सेकंड्स टू 1 मिनट के अंदर रख सकते हो, जिससे अगर आप फोन को ऑन रख के भूल भी गए तो फिर ये ऑटोमेटिकली जल्दी से बंद हो जाएगा, जिससे आपकी बैटरी बचेगी। और उसी के नीचे आपको मिल जाएगा राइज टू वेक। इस ऑप्शन को भी टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं या फिर फ़ोन हाथ में होता है तो फ़ोन काफ़ी बार बंद चालू होता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम हो जाती है। राइज टू वेक सेटिंग ऑन रखने के वजह आप टैप टू वेक सेटिंग ऑन रखिए, जिसकी वजह से बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी। और ये सेटिंग करने के लिए आपको आ जाना है एक्सेसिबिलिटी में, और फिर नीचे आपको टच मिल जाएगा और इसी के अंदर टैप टू वेक ऑन कर लेना। अगर आपके फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग है तो ये भी आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में ही मिल जाएगी, इसे भी आप टर्न ऑफ कर देना। चलिए आगे बात करते हैं चार्जिंग रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में। तो पहली सेटिंग करने के लिए आपको आ जाना है बैटरी के अंदर और फिर चार्जिंग में। यहाँ पे चार्जिंग लिमिट अगर 100 सेट होगी तो फिर आप इसे सीधा 80 पे कर दीजिए। अगर आपका फ़ोन नया है 1, 2, 3 महीने, तो ये आप 85 to 90 रख सकते हो। मगर अगर आपका फ़ोन 6 महीने या फिर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो प्लीज़ आप इसे 80 पर ही सेट कर लेना। चार्जिंग के नीचे आपको पावर मोड मिल जाएगा, तो एडेप्टिव पावर को आप टर्न ऑन कर लीजिए। ये फीचर उन्हीं फ़ोन में जिनमें एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है। ये मोड क्या करता है ना, ये एनालाइज करता है आपके यूसेज को, आपके ऐप्स को, और फिर ये हल्की सी ब्राइटनेस कम कर देगा, पावर को ऑप्टिमाइज करेगा। तो इसे आप ऑन रख लीजिएगा। देखो भाई, बैटरी हेल्थ और बैटरी बैकअप दोनों चीज़ें बस इंटरनल सेटिंग्स से अच्छी नहीं हो जाती, आपको कुछ आपकी हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, जिससे इसकी बैटरी हेल्थ अच्छी मेंटेन हो। सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में लोग मुझे ये पूछते हैं कि आपने आईफोन की बैटरी 100% चार्ज करनी चाहिए और क्या ओवरनाइट चार्ज कर सकते हैं। तो 100% तो डेफिनेटली चार्ज नहीं करने चाहिए। मैंने आपको कहा था कि 80 पर लिमिट करके रखना। और दूसरा जो है कि ओवरनाइट करनी चाहिए कि नहीं, तो इसका भी आंसर नहीं है,
क्योंकि जब आप ओवरनाइट चार्ज करते हो तब आपकी बैटरी 80% तक चार्ज होती है, फिर से 2-3% डाउन हो जाती है और फिर से उतनी चार्ज हो जाती है। तो इसकी वजह से भी बैटरी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैंने ऐसा भी काफ़ी बार देखा है कि चार्जिंग 3-4% हो गई है फिर भी फ़ोन यूज़ करे जा रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करो। जब आपका फ़ोन 20% आ जाता है तब उसे प्लग इन कर देना और 80% पे प्लग आउट कर देना। भाई हर एक फ्रेंड सर्कल में ना एक ऐसा बैटरी सेवर पगलू होता ही होता है जो हमेशा अपना फ़ोन बैटरी सेवर पर रखता ही है। मतलब उसका फ़ोन 80% हो या फिर 10% हो, वो बैटरी सेवर पर रखता ही रखता है। अरे भाई उससे जाके बता दो कि लो पावर मोड से अपना फ़ोन हटा दे, क्योंकि उसके वजह से ब्राइटनेस और परफॉर्मेंस दोनों डाउन हो जाते हैं। जब इसकी असलियत में ज़रूरत होती है तब आप इसे ऑन कर लेना, मगर अगर आप कैजुअली से ऑन रखते हो ना तो फ़ोन पे लोड ज़्यादा पड़ता है, और जब लोड ज़्यादा पड़ता है तब हीट भी ज़्यादा फ़ोन जनरेट करता है, और हीट का दुश्मन बैटरी होती है। सॉरी, बैटरी का दुश्मन हीट होती है। अगर आपका रूम टेम्परेचर गर्म है और आपने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है तो मेक श्योर यू रिमूव द केस, जिसकी वजह से हीट ट्रैप नहीं होगी। और अगर 50% भी हो गया है तो 5-10 मिनट के लिए टर्न ऑफ कर दीजिए चार्जिंग को, और जब फ़ोन फिर से कूल हो जाएगा तब फिर चार्जिंग कर लेना। इतनी केयर तो करनी पड़ेगी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड सेटिंग्स की तरफ जो आपकी काफ़ी ज़्यादा बैटरी खा रहा है। तो सबसे पहले आ जाओ यूट्यूब के अंदर और फिर टेक इंस्प्लोर सर्च करके कर लो सब्सक्राइब। वैसे मजाक कर रहा हूँ मगर कर लो यार, क्योंकि अकेले ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहली सेटिंग है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की। उसे करने के लिए सेटिंग्स में आ जाओ, उसके बाद जनरल में, और फिर नीचे आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश मिल जाएगा। फिर से बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में जाके एक तो वाईफाई पे रखो या फिर आई रिकमेंड की ऑफ ही कर दो। अगर आप वाईफाई पे रखते हो तो नीचे आपको सारे ऐप्स दिख जाएंगे। जो ऐप्स आपको यूजफुल लगते हैं उन्हीं के टॉगल्स को ऑन करना, बाकी सबको टर्न ऑफ कर देना। इससे बैकग्राउंड में जो अलग अलग ऐप्स प्रोसेस हो रहे हैं ना वो होना बंद हो जाएंगे और इससे भी आपकी बैटरी बचेगी। अगली सेटिंग करने के लिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ जाइए। उसके बाद लोकेशन सर्विसेज में नीचे आपको काफ़ी सारे ऐप्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऐप्स आपको लगता है कि लोकेशन फालतू में ले रहे हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से बस उस ऐप पे क्लिक करके नेवर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में मैंने एक तो नेवर रखा है या फिर वाइल यूजिंग द ऐप, और काफ़ी रेयरली ऑलवेज रखा है। डिस्प्ले के अंदर एक सेटिंग मैंने मिस आउट कर दी थी जो है लिमिट FPS की। तो अगर आपके पास प्रो मैक्स मॉडल है तो आप 60 FPS पर लिमिट कर सकते हो, जिसकी वजह से भी काफ़ी बैटरी बच जाएगी। अभी आगे की जो मैं सेटिंग्स बताने वाला हूँ उसकी वजह से आपका यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो सकता है, मगर इट इज़ योर चॉइस कि आपको ऐसा ही रखना है या फिर चेंज करना है। सेटिंग्स में आ जाइए और फिर साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर नीचे आपको कीबोर्ड फीडबैक मिल जाएगा। यहाँ पे साउंड और हैप्टिक दोनों को टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप टाइप करते हो तब उतनी बार वो मोटर वाइब्रेट होती है जिससे आपको टाइप करने में मज़ा तो आता है मगर बैटरी भी खर्च हो जाती है। एक काफ़ी यूजलेस फीचर अगर आपके फ़ोन में ऑन है तो पहले तो इसे टर्न ऑफ कर दीजिए। टर्न ऑफ करने के लिए एक्सेसिबिलिटीज में आ जाइए एंड फिर साउंड एंड नेम रिकॉग्निशन, और फिर यहाँ से इन दोनों को ही ऑफ कर देना। तो अगर आपको और कोई सेटिंग पता होगी जिससे बैटरी बैकअप और बैटरी हेल्थ दोनों इंप्रूव हो सकते हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।